Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Third law is what? Additive property of zero. Additive properties of zero. Meaning of this law is, if zero is added in any whole number, then the resultant is the whole number. यदि जीरो किसी भी होल नंबर में हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। सपोज दैट ए, यहाँ पे देखिए कि ए एक होल नंबर है, हम इसमें क्या कर दिए? जीरो ऐड कर दिए, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए सेल्फ होगा, यानी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। यदि यहीं पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जब जीरो होता तो रिजल्टेंट क्या हो जाता? जीरो हो जाता। क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट जीरो होता है, लेकिन यदि किसी नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा वो नंबर खुद होता है, उसके रिजल्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एसोसिएटिव law. If A, B and C are three whole numbers, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C. कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि यदि ए, बी और सी कोई थ्री होल नंबर्स हो, ए प्लस ए को अलग रखें और बी और सी को एक साथ ऐड कर दें और उसको ब्रैकेट में रखें, फिर जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल होगा किसके साथ? यदि ए और बी को एक साथ जोड़ दें, पहले ए अलग था, इसमें सी अलग है, ए और बी को एक साथ जोड़ दिए, सी को अलग कर दिए, तो ये दोनों रिजल्टेंट जो होगा वो सेम होगा, इसके मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हम इसको वेरीफाई करते हैं एक एग्जांपल लेकर के। सपोज a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, तो b है। रूल इज a plus b plus c, here a plus b plus c, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3, तो 2 3 5, 1 plus 5 is equal to 3 plus 3. Therefore 6 is equal to 6. Here LHS is equal to RHS. ओके, तो ये जो रूल था वो एसोसिएटिव लॉ था। इसके बाद जो हमारा रूल होगा, तो ये मुख्य रूप से ये हमारा जो क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन था। इसके बाद हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन की जहां तक बात है, मुख्य रूप से ऑपरेशंस की जब चर्चा होती है तो उसमें चार ही ऑपरेशन हैं पूरे मैथमेटिक्स में, आप इसको ध्यान में रखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूल्स होता है वो केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करता। कुछ ही ऐसे रूल हैं, एक दो ही रूल हैं जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को सेटिस्फाई करता है, रेस्ट जो रूल है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करता है। केवल रूल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन की चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में जो हमारा वो फर्स्ट होगा, इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में भी सभी रूलों की चर्चा होगी, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब डिफरेंस। यदि हम किसी दो होल नंबर को घटाते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो भी क्या आएगा? तो होल नंबर आएगा। द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज
whole number. तो फर्स्ट रूल इज क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। आप नोट करो इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, इफ ए एंड बी आर two whole numbers, if a and b are two whole numbers, then a minus b, then a minus b, then a minus b is always whole number when a is greater than b, a is greater than b। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्योंकि आपके मन में एक कंफ्यूजन आया होगा। जैसे ही मैंने बोला कि a and b are two whole numbers, then a minus b is always whole number, a minus b is always whole number। तो एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में आया होगा, निश्चित रूप से आया होगा कि a माइनस बी ऑलवेज होल नंबर। तो मान लिया जाए छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4। तो a भी होल नंबर है, b भी होल नंबर है, लेकिन a माइनस b करे तो 3 माइनस 4 कितना जाएगा? -1। तो ये तो होल नंबर नहीं है। तो इस केस में हमारा ये रूल क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना। इसके लिए एक कंसेप्ट इसमें है कि हमेशा ए जो होना चाहिए वो बी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको याद रखना है कि ऑप्टेन बड़ा नंबर को छोटे में से घटाएंगे तभी जाकर को हमको होल नंबर मिलेगा। यदि बड़े नंबर में से छोटे को घटाएंगे तभी होल नंबर मिलेगा, यदि छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो हमको इंटीजर्स मिलेगा। हमेशा याद रखना है, बिग नंबर माइनस a small number is always a positive answer, a small number minus big number always negative answer। तो ये रूल तभी सेटिस्फाई होगा जब a क्या होगा? b से बड़ा होगा। बाकी इसके अलावा जो रूल है हमारा है कम्यूटेटिव लॉ है या एसोसिएटिव लॉ है, जितने भी रूल है वो सेटिस्फाई नहीं करता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन को। इसलिए मैथमेटिक्स में इस रूल को ज्यादा नहीं बताया गया है और ये रूल मैथमेटिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस में केवल दो ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चाहे वो होल नंबर में हो, इंटीजर्स में हो, रेशनल नंबर्स में हो, रियल नंबर में हो, कोई भी टाइप ऑफ नंबर होगा वो मेनली दो ही प्रॉपर्टीज को ऑपरेशंस में सेटिस्फाई करता है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को हर केस में सेटिस्फाई नहीं करता। अब इसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी मल्टीप्लिकेशंस का कंसेप्ट क्लियर होगा आपको और मल्टीप्लिकेशंस का प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करने जाएगा। इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर के बारे में आपने पढ़ा है। इस वीडियो में आप प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? यदि किसी दो होल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट भी जो होता है वो क्या होता है? होल नंबर होता है। मान लिया जाए कि ए कोई होल नंबर है और इसमें अनदर होल नंबर बी से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए बी ए क्या आ जाएगा? होल नंबर होगा। इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स then the product of a and b are whole numbers। एग्जाम्पल में a is equal to 1, b is equal to 3, then a into b is equal to ab। It means that 1 into 3 is equal to 3, 3 is equal to 3। This is verified। So you know properties of
multiplication, the product of two whole number is always whole number. Second, commutative property. Commutative property. Let A and B are two whole numbers. Then A into B is equal to B into A. This is the commutative property of multiplication of whole number. A into B is equal to B into A. 2 into 3 is equal to 3 into 2. Both are same. Next, properties of 1. Multiplicative properties of 1. Multiplicative property of 1. Multiplicative property of 1. This is what? If any whole number multiplied by 1, then the result is always a whole number. यदि किसी भी होल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी होल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट जो होता है वो होल नंबर होता है. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? multiplicative property of 0. Multiplicative properties of 0. Any whole number multiplied by 0, then the result is always 0. किसी भी होल नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है. 2 into 0, that is 0. Next, associative law. What is this? If A, B and C are three whole numbers, if associative law, if A, B and C are three whole numbers, then A into B into C, A into B into C. This is the associative properties of multiplication. This is very important for yourself. After this, associative law of distributive properties. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में आपको ये चीज बताया जाएगा कि कैसे हम लोग एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन से. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication. Distributive properties of multiplication over addition. थोड़ा सा उससे अलग है, कंफ्यूज आप नहीं होंगे. बहुत सिंपल. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये क्या होता है? A into B plus C. Suppose that A, B and C are three whole numbers. A into B plus C, this is equal to A into B plus A into C. We verify this rule by taking examples. Suppose that A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3. Then 1 into 2 plus 3 is equal to 1 into 2 plus 1 into 3. So 1 into 2 plus 3 5, that is equal to 1 into 2 2, 1 into 3 3, 5 is equal to 5. LHS is equal to RHS. So this is the distributive properties of multiplication over addition. After this we will discuss about the next properties of multiplication,
दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication, distributive properties of multiplication over subtraction, what is this? If we let a and b and c are three whole numbers, then a into b minus c, that is equal to ab minus ac. A into b minus c, that is equal to ab minus ac. This is the distributive property of multiplication over subtraction. After this, students, you have to learn about multiplicative inverse and additive inverse. The two basic terms, additive inverse and multiplicative inverse. एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि कैसे किसका क्या होगा। एडिटिव इनवर्स एडिशन में यूज होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। तो एडिटिव इनवर्स में एक चीज देखना है, सपोज दैट ये 5 है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 0। हमेशा दो सेम नंबर के सम का रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। जैसे 5 हम लोग नंबर ले लिए तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 होगा। -3 का क्या होगा? 3 होगा। क्योंकि जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। दिस इज द एडिटिव इनवर्स रूल। नेक्स्ट, multiplicative inverse. The word inverse means opposite. Multiplicative inverse का मतलब उल्टा होता है। Suppose that a is a whole number, their multiplicative inverse is 1/a, then the result is 1. कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट 1 हो जाए, तो वैसा कौन सा नंबर होगा? हमेशा याद रखना है, सेम नंबर होगा। यदि 4 है, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्टेंट 1 होगा, तो हमेशा 1/4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट 1 होगा। क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/4 होगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-2। 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4/3। इस तरह से इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपने ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स के बारे में स्टडी किया है। ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स में जितने भी रूल्स हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, आपने इसको समझा है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। यू राइट ऑन योर नोटबुक्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, properties of division of whole numbers, properties of division of whole numbers। होल नंबर के लिए डिवीजन का क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डिवीजन का मतलब होता है क्या? ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लास में डिवीजन के बारे में पढ़े होंगे, डिवाइडेंड के बारे में पढ़े होंगे, डिवाइजर के बारे में पढ़े होंगे, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बारे में पढ़े होंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसमें भी उसके बारे में चर्चा करेंगे कि डिवीजन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि एक हम एक बॉक्स बनाए आपको समझने के लिए। इसके अंदर जो भी नंबर होता है, सपोज दैट हम यहाँ 45 लिख रहे हैं, तो ये 45 जो होता है वो क्या होता है? क्योंकि 45 में ही हम लोग किसी दूसरे होल नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये हमेशा क्या कहलाता है? डिवाइडेंड बोला जाता है इसको, डिवाइडेंड। इसी को हिंदी में हम लोग भाज्य बोलते हैं। इस 45 में यानी कि डिवाइडेंट में जिस अनदर होल नंबर से डिवाइड किया जाता है इसको डिवाइजर बोलते हैं। सपोज दैट हम लोग 15 से डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिवाइजर। यहाँ पे 15 से यदि डिवाइड करना में तो 15 क्या हो जाएगा? डिवाइजर होगा। तो 15 से जब 45 में डिवाइड करेंगे तो
तो हमारा एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन में आएगा। वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस 45/15 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये 3 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूसेंट होगा। 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूसेंट होगा। और हमेशा क्या करते हैं, डिवाइजर को क्यूसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो रिजल्टेंट आता है उसको हम लोग इस बॉक्स में नोट करते हैं। तो 15 3 जा 45 दैट कम्स रिमाइंडर 0। जो हमारा शेष बचाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। अब कैसे डिवीजन को चेक किया जाता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। डिवीजन को चेक करने के लिए एक रूल आता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट, डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे डिवाइडेंड 45 होगी, डिवाइजर कितना है 15, क्यूसेंट कितना है 3, रिमाइंडर इज व्हाट 0 बिकॉज 45 इज डिविजिबल बाय 15 fully, then 45 is equal to 45. Here LHS is equal to RHS and our division is verified. Then the formula is what, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग किसी डिवीजन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो डिवीजन के बारे में प्रीवियस क्लास में आप ऑलरेडी पढ़िएगा। थोड़ा सा मैंने चूंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की चर्चा यहाँ पे कर रहा था, इसलिए मैं इसके बारे में बता दिया। होल नंबर के डिवीजन में क्या है कि हमेशा याद रखना है कि जब एक होल नंबर से किसी दूसरे होल नंबर में डिवाइड किया जाता है, सपोर्टेड एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे है कि मान लिया जाए कि एक कोई होल नंबर है, एक क्या है, कोई होल नंबर है। सपोज दैट लेट ए बी एनी होल नंबर, ए बी एनी होल नंबर, ए बी एनी होल नंबर डिवाइडेड by another whole number b, then we get quotient q and remainder r. So then a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r, where r is always greater than and equal to 0 and less than divided. This is the important property for division. रिमाइंडर हमेशा आप याद रखें, आप अपने दिमाग में इसको एकदम नोट रखें। You have keep in your mind, remainder is always greater than 0 and equal to 0 and less than divisor। रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा होता है। याद रखना बच्चों कि रिमाइंडर जब भी 0 से बड़ा होगा उस केस में जो प्रॉपर्टीज होगी उसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, जिसके बारे में आपको क्लास 9 में बताया गया है। क्लास 9 में आपको पढ़ना भी है। जब रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाता है वो प्रॉपर्टी फैक्टर थ्योरम हो जाता है। क्योंकि जैसे रिमाइंडर 0 हो जाता है तो डिवाइजर क्या करता है, डिवाइडेंड को फुली डिविजिबल कर देता है, इसलिए डिवाइजर को हम लोग फैक्टर भी बोलते हैं। तो याद रखना कि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा और ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होगा। दिस प्रॉपर्टी is also known as division algorithm।
इसी प्रॉपर्टीज को डिवीजन एल्गोरिथम, इसी प्रॉपर्टीज को डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है। एल्गोरिथम क्या है? एक स्टेप बाय प्रोसेस है, स्टेप बाय प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज का यूटिलाइज करके किसी भी दो गिवन होल नंबर्स का, दो गिवन रियल नंबर्स का एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसलिए वहां पे हम लोग इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम का मतलब वही होता है स्टेप बाय प्रोसेस हु गिव्स द प्रोसीजर टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। वी विल डिस्कस अबाउट दिस in detail for further classes. Now you know that the property of division. Next property of division is what? You already know that division by zero. Division by zero. Division by zero that means what? बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में मालूम नहीं था। हम सभी जानते थे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अक्सर एक चीज आपको नोट करना, यदि कभी कभी पूछा जाता है 0 में 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया, क्या होगा? तो अक्सर एक चीज ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ जवाब देते हैं दोनों केस में 0, दोनों केस में 0, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, दोनों केस में आंसर 0 नहीं होगा। हम लोग पहले 0 लिखते थे, क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन इसी चीज के बारे में रामानुजन ने एक्सप्लेन किए, बहुत बड़े गणितज्ञ रामानुजन ने एक्सप्लेनेशन किया इसके बारे में। उन्होंने बताया हम लोगों को कि जब किसी भी होल नंबर में 0 से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्टेंट मीनिंगलेस होता है। एनी नॉन जीरो होल नंबर डिविजिबल बाय 0 देन द रिजल्टेंट इज मीनिंगलेस। किसी भी होल नंबर में 0 से डिवाइड करने पे रिजल्टेंट मीनिंगलेस होता है, यानी इसका नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन लिखो या मीनिंगलेस लिखो। और यदि 0 में किसी होल नंबर से डिवाइड किया जाए, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे होल नंबर में 0 से डिवाइड हो रहा है तो रिजल्टेंट मीनिंगलेस होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा उसका। और यहाँ पर क्या है, 0 में होल नंबर से हो रहा है, तो 0 में जब होल नंबर से डिवाइड होता है तो वहां पर रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। 0 इज डिवाइडेड बाय होल नंबर, रिजल्टेंट कम्स 0। व्हेन होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 देन द रिजल्टेंट कम्स मीनिंगलेस। तो वहां पर रिजल्टेंट जो आता है वो मीनिंगलेस आता है। इसके बाद एक और चीज हमको समझना है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन हर केस में लागू नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन जो है हर केस में लागू इसलिए नहीं होता है क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हमारे यहाँ पे होता है। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि ए कोई एक होल नंबर है 12 और बी भी एक अनदर होल नंबर है 3। तो यहाँ पर जब हम ए डिवाइड बी लिखते हैं तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ए बाई बी के फॉर्म में, तो 12/3 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4 क्या है? एक होल नंबर हो गया। 4 क्या है? एक होल नंबर हो गया। लेकिन ए यदि हमारा 15 हो और बी हमारा 3 हो, सॉरी बी हमारा 4 हो, उस केस में ए बाई बी हमारा कितना आ जाएगा? 15/4। तो क्या ये होल नंबर है? इज दिस होल नंबर? नो, ये होल नंबर नहीं है। ये क्या हो जाएगा? एक फ्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी केस में प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन लागू नहीं होता है। यही प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन का लिमिटेशंस है, यही प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन का डिसएडवांटेज है, यही उसका डिमेरिट्स है। इसलिए जो मेन प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन जीरो होल नंबर्स, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इन सब के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और यही प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर्स है। इसके बाद हम लोग इंटीजर्स के बारे में चर्चा करेंगे। होल नंबर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आपका जो चैप्टर है होल नंबर से जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे आप सभी का सॉल्यूशंस करेंगे। और फिर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। Thanks for watching this video.